बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। माह रमज़ान में जिसे अफ्तार पर लाज़िम मलज़ूम करार दिया जाता है वो खजूर है, लेकिन सच तो ये है कि इसे जिंदगी का हमेशा से हिस्सा बना लेना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स सुबह के वक्त 7 खजूरें अजवा की खा ले उसको उस दिन जादू और जहर नुकसान नहीं पहुँचा सकते। खजूर के बारे में तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये फल जन्नत से है और इसमें जहर से शिफा है। खजूर को खुशी का फल भी कहा जाता है। यही वजह है कि कदीम जमाने से ही इसे बतौर मीठे के तौर पर ही इस्तेमाल करने का रवाज आम था। खजूर खाने से दिल के कई अमराज से शिफा मिलती है और अमराज दूर हो जाते हैं। चंद खजूरों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह निहार मुँह हफ्ते में 2 बार खाएं। इस तरह दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जो आपको बीमारी से निजात भी दिलाएगा। ये कब्ज़ कुशा है। जिन लोगों की अंतड़ियां काम नहीं करती उनको खजूर खिलाना बहुत मुफीद है। ये कब्ज़ को न सिर्फ खत्म करती है बल्कि आंतों को भी मुतहर्रिक करती है। वो लोग जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं और उनके लिए ये एक बेहतरीन जरिया है। अगर दूध में मिलाकर इसका शेक पिए तो कुछ ही दिनों में वजन में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। खजूर के दरख्त से एक गोंद निकलती है जो आंतों, गुर्दों और पेशाब की नालियों की सूजिश को दूर करने के लिए बेहतरीन होती है। अगर आप मुस्तकिल खजूर खाते हैं तो मुंह की बदबू से भी निजात मिल जाती है। लोगों को लगता है कि इसकी तासीर गर्म है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन इसको खाने के लिए कुछ बातों का ख्याल भी रखना जरूरी है। जिन लोगों को निज़ामे हाजमा में तकलीफ है वो इसकी मिकदार को बहुत ज्यादा ना लें। रमजान में सहरी में अगर आप 2 खजूरें और दूध का 1 गिलास पिएंगे तो ये एक ताकतवर सहरी होगी।